नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रौनक असीजा। शायद बहुत से लोग मुझे पहचान गए होंगे, लेकिन मुझे आज एक गाना याद आ रहा है। तुम तुम जैसे बेवड़ों का सहारा चाहिए। यार सच में सरकार ने दारू तो खोल दी, लेकिन उसको सही से इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा। यार ऑनलाइन डिलीवरी करो, रोज़गार बढ़ेगा, लोग जो देने आएंगे उसको भी 150 रुपये मिलेंगे। साथ में एक काम और करो, जो दारू ले रहा है उसका आधार कार्ड उसके उंगली पे टीका जैसे वोटर आईडी में लगाया जाता है, उसके घर पे ये लिख दो कि सक्षम है खरीदने के लिए, इसको फ्री का राशन ना दिया जाए। बहुत से लोग मुझसे सहमत होंगे, बहुत से लोग नहीं होंगे। ये लाइनें अपने आप ख़त्म हो जाएंगी, सच बता रहा हूँ, लाइनें अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। भाई इस लॉकडाउन में एक दो चीज़ें तो मैंने बहुत अच्छी सीखी हैं कि बाज़ार में जो खाना बिकता है वो हमारी घर की औरतें भी बना सकती हैं। हाँ जी, मैं होटल इंडस्ट्री को डुबो नहीं रहा, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि लॉकडाउन खुलने के बाद सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होटल इंडस्ट्री पे आएगा। जूते के जो व्यापारी हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब हम पैसा लगा चुके हैं, वो पैसा लौटने की कोई उम्मीद नहीं है। आगरा की हींग की मंडी की हुंडी में पैसा चलता है, वो पैसा कैसे लौट के आएगा मुझे नहीं मालूम। एक छोटे वर्ग का आदमी जो कचौड़ी बड़ी बेचता है, वो ये सोच रहा है कि अब मेरे पास जैसे भीड़ लगती थी वो भीड़ नहीं लगेगी। मैं अपना रूटीन बता रहा हूँ, मैं हफ्ते में 3 से 4 दिन बाहर का खाता था। 3 दिन बढ़ाई, 1 दिन बिरयानी, सुबह दोपहर में 2 या 3 बार जोमेटो से, और रात को 2 या 3 बार। एक हफ्ते की बात बता रहा हूँ, चिकन बटर चिकन तो बनता है। अब मैं इन चीज़ों में थोड़ा रुक जाऊँगा, कोरोना के डर से नहीं। खाने पीने में कोई कोरोना नहीं है, WHO ने भी बोला, FSSAI ने भी बोला, और भी लोगों ने बोला, पर यार आमदनी ख़त्म हो गई। मुझे प्लेटफॉर्म पे बोलना बड़ा दुखदायक लगता है, पर सच है ये। मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे, बहुत से मिडिल क्लास लोग, जो मैं नाम नहीं लूँगा, आगरा के, जिन्होंने अच्छी बड़ी दुकानें थी वो सब्जी बेच रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर राशन लूँगा तो फ़ोटो खिंच जाएगी भाई, इससे अच्छा तो ये है कुछ बेच के 2 पैसे कमा के घर में तो ले जाऊँ। मेरे से इससे लोग बहुत पीड़ा लगी सुनने में, कहने में। सर मोदी जी, बिजनेस ख़त्म हो जाएंगे लॉकडाउन खुलने के बाद भी, इसको कॉन्फिडेंस देने का काम आपका है। आज सब मकान बने रह गए, गाड़ियां घर के बाहर खड़ी रहेंगी। जो काम आया तो केवल पैसा काम आया, वो भी कैश, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं हुए। लोग लाइनों में खड़े हुए शराब की खरीदने के लिए, वहाँ भी कैश चलता है, ऑनलाइन नहीं लेते। सर इम्प्लीमेंटेशन गलत हो रहा है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक व्यापार ठप पड़ा है, ऑनलाइन बिक्री वो कर नहीं सकते, और वैसी बिक्री आपने बंद कर रखी है। जिसको AC लेना है, कूलर लेना है, घर में पंखे खराब पड़े हैं लोगों के। सर एक गरीब मजदूर के पंखे खराब पड़े हैं, वो वाइंड नहीं करा पा रहा। इस लॉकडाउन तबाही की तरफ जा रहा है। अब लॉकडाउन, दुकानें खोलने में लोग डरेंगे, ये बात सच है। सर प्राइवेट हॉस्पिटल कब खोलेंगे, कब? डॉक्टरों को भी डर है सर अपनी जान का। प्राइवेट हॉस्पिटल तक बंद है। आगरा में एक कोविड प्राइवेट हॉस्पिटल तक नहीं है। SN में अगर आज लोग रो रहे हैं और उसकी बदहाली कर रहे हैं, तो उसमें ना तो डॉक्टरों का कोई कसूर है, ना DM साहब का, ना SSP साहब का, ना उनके प्रधानाचार्य का। यहाँ की फैसिलिटी नहीं है। वो कहते हैं हम पे कुल मिला के 6 वेंटिलेटर हैं, और ये फैक्ट है। मैंने अपनी मदर इन लॉ खोई है इस लॉकडाउन में, मुझे मालूम है SN की क्या बदहाल। डॉक्टर्स खुद कहते हैं सर हम पे फैसिलिटी नहीं है, हम सक्षम हैं काम करने के, लेकिन हम पे फैसिलिटी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? आप समझिए सर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को खोलें, प्राइवेट कोविड हॉस्पिटल बनाएं, इससे लोगों की जान बचेगी। टेस्टिंग को 4,500 से लेके कम करके 500 रुपये तक लाएं। भाई आप अभी फ्री में जांच कर रहे हैं लोगों की, लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाके लाइनों में लगा के फ्री में इलाज वो जाँच करा रहे हैं। आप उसको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कराने दीजिए। आप कहिए 50% आप दीजिए, 50% हम दे। हमने मेडिक्लेम पॉलिसियाँ ले रखी हैं सर, कब काम आएंगी वो, जो हम सालों से प्रीमियम भर रहे हैं? अगर एक आदमी सक्षम है अपना खर्चा करने के लिए, तो वो सरकारी अस्पताल में क्यों रहे, क्यों खर्चा करे? प्लीज़ प्लीज़ समझिए इस चीज़ को सर। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ किसी चीज़ के लिए आपको बुरा लगा हो, पर ये फैक्ट है, किसी को तो आवाज़ उठानी पड़ेगी। जनप्रतिनिधियों में केवल हमें बघेल साहब, जिनकी मैं तारीफ़ करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, जिनका पूरा परिवार काम कर रहा है, लोगों की मदद कर रहा है,